हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और उसका आप लोग लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, हम लोग औसत में 2 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग औसत में क्लास 3 पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास आज है आपकी? हमारी तीसरी क्लास है। तो क्लास 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंबाइंड एवरेज अर्थात संयुक्त औसत। तो संयुक्त औसत में कई प्रकार की सवालें होती हैं, तो हम सभी क्वेश्चनों को मिला करके बताएंगे, उसका बेसिक भी बताएंगे और शॉर्ट फॉर्म भी बताएंगे ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले टाइप की सवाल। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पहला वाला आपका है, कह रहा है कि किसी परिवार के 15 सदस्यों का औसत भार 60 केजी है तथा 7 महिलाओं 15 पुरुषों का औसत भार 60 केजी है तथा 7 महिलाओं का औसत भार 50 केजी है, जबकि 3 बच्चों का औसत भार 25 केजी है। तो सभी सदस्यों का मिलाकर प्रति सदस्य औसत भार क्या होगा? तो ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता है, लेकिन योगफल बराबर औसत गुणे संख्या होता है। नंबर एवरेज टोटल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको यही करते चलना है। करा नंबर कितने हैं? पुरुष 15 हैं, इनका औसत 60 है, जिसका मतलब टोटल 15 छक्का 90 900 केजी हो जाएगा। उसी तरीके से आप कहेंगे 7 महिलाएं टोटल हैं, इनका औसत भार 50 है, तो 5 से 35 350 केजी हो जाएगा। उसी तरीके से 3 बच्चे हैं, उनका भार 75 है, तो 3 बच्चे लिखेंगे और यहाँ 25 है, 15 25 या 75 केजी हो जाएगा। तो प्रति बच्चे का भार 25 केजी है, जिसका मतलब 3 बच्चों का टोटल भार 75 केजी हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 15 7 22 3 25 सदस्य हो रहे हैं और सबको जोड़ने पर 9 3 12 1250 1325 आ जा रहा है। 1325 केजी परिवार का टोटल भार है और परिवार के टोटल सदस्यों की संख्या 25 है। तो हमें यहाँ पर अगर संयुक्त औसत भार निकालना पड़ेगा, तो संयुक्त औसत भार बराबर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि 1325 के बटे में 25, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, फिर 25 तिया 75 हो जाएगा। इसका मतलब 53 केजी प्रति किलोग्राम हर सदस्य का औसत भार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग और दूसरे विधि से लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकते हैं और हम लोग दे सकते हैं। तो इसी चीज को हम फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कहेंगे सीधा सीधा संयुक्त औसत बराबर, संयुक्त औसत चाहे भार हो चाहे आयु हो, कोई भी चीज हो, तो संयुक्त औसत बराबर हम कहेंगे n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला भी बना सकते हैं। अब पूरे के बटा में हम क्या लिखेंगे? n1 प्लस n2 प्लस n3, जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं सबको ऐसे लिख लेंगे। सेम वही चीज है। अब यहाँ पर कह रहा कि 15 पुरुष हैं, उनका औसत भार 60 है, 7 महिलाएं हैं, औसत भार 50 है, 3 बच्चे हैं, औसत भार 25 है। अब पूरे के बटा में क्या लिखेंगे? 15 7 22 3 25। तो अब यहाँ देखेंगे 15 छक्का 90, वही चीज आएगा 900 प्लस 350 प्लस 75 बटे में 25, जोड़ेंगे कितना आएगा? 1325 के बटे में 25, तो 25 पंचे 35 3 75, इसका मतलब 53 केजी आ रहा है। इतना क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। जैसे दोस्तों देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी दुकान से 80 रुपए की दर से 60 किताब, 50 रुपए की दर से 30 कॉपी तथा 20 रुपए की दर से 10 पेन खरीदता है, तो प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ पर नंबर एवरेज टोटल से अगर देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है 60 किताब 80 रुपए की दर से, 80 रुपए की दर से 60 किताब, तो इसका मतलब यहाँ पर 80 रुपया हर वस्तु की कीमत है, तो इसका मतलब 4800 रुपया किताब का मूल्य हो जाएगा टोटल। फिर उसके बाद कह रहा है कि 50 रुपए की दर से 30 कॉपी,
कॉपी की संख्या 30 है, 50 की दर से 1500। फिर उसके बाद देखेंगे 20 रुपए की दर से 10 पेन। तो ये भाई क्या है, आपकी बुक है, और ये क्या है, कॉपी है, ये पेन है। 20 रुपए की दर से 10 पेन खरीदेंगे तो 200, तो टोटल उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 48 में 200 जोड़ेंगे 5000, 5000 में आप 15 और जोड़ देंगे 6500 रुपए हो जाएगा। अब कुल वस्तु कितना हो रही है, 6 3 9 1 10, इसका मतलब 100 वस्तु हो रही है। तो औसत बराबर योगफल बटे संख्या, तो टोटल 6500 रुपया का खरीदा है 100 वस्तु, तो इसका मतलब हर वस्तु का औसतन कीमत कितना निकल के आ रही है, 65 रुपए निकल के आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन इसमें का पूछेगा, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग इसमें का सेकंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 2 में आपका क्या है, पहले टाइप का क्वेश्चन उस तरीके से जो भी पूछेगा लगा लेंगे आप लोग। इसमें कह रहा है किसी कक्षा के लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम, जबकि लड़के और लड़कियों का मिलाकर के औसत भार 56 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। तो अगर हम उसी बेस से देखेंगे, अब ये टॉपिक्स आपका ये सूत्र कंटिन्यूअसली चलेगा हर टॉपिक्स में, और नया भी बनाना चाहेंगे बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बेसिक मान लीजिए है, तो लड़के अगर देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर बॉय मान लेते हैं यक्स हैं, और इनका औसत कितना किलोग्राम है, 60 केजी है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 60 यक्स। अब हम गर्ल देखते हैं, तो गर्ल मान लेते हैं संख्या क्या है, वाई है, और इनका 50 किलोग्राम औसत भार है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 50 वाई। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कुल संख्या कितना हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, और कुल भार कितना हो जाएगा, 60 यक्स प्लस 50 वाई। इतना क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे आगे क्या पॉइंट कहा है, कह रहा कि लड़के और लड़कियों का मिलाकर औसत भार, तो संयुक्त औसत भार दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि 60 एक्स प्लस 50 वाई में टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या से हम भाग करते हैं, तो बराबर औसत भार करा 56 हो जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे जिसका मतलब 60 एक्स प्लस 50 वाई बराबर 56 एक्स प्लस 56 वाई हो जाएगा। तो इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे क्या, गिनती दोनों पद को एक तरफ करेंगे, एक्स को एक्स तरफ, वाई को वाई की तरफ। तो 60 एक्स में से अगर हम 56 एक्स घटाएंगे तो 4 एक्स बचेगा, और 56 वाई में से हम 50 वाई घटाएंगे तो 6 वाई बचेगा। तो 4 एक्स बराबर 6 वाई हो गया। एक्स बटे वाई करेंगे तो 6 बटे 4, काटेंगे तो 3 के बटे में 2, अर्थात 3 अनुपाते 2, भिन्न कोई अनुपात कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग बेसिक बना सकते हैं, उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया था। बाकी इसमें एलिगेशन का भी नियम लग जाता है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसका बेसिक फार्मूला हो गया समझ लीजिए। अब इसी चीज को हम लोग देखना चाहेंगे डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो एलिगेशन के नियम से लग जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ये संयुक्त औसत का सेकेंड टॉपिक्स है। तो यहाँ पर आपने बॉय लिख दिया, यहाँ पर गर्ल लिख दिया। लड़कों का औसत भार कितना है, 60 है, लड़कियों का औसत भार कितना है, 50 है, और दोनों का मिलाकर के औसत भार कितना दिया हुआ है दोस्तों, 56 दिया हुआ है। अंतर निकालेंगे तो 50 और 56 का अंतर कितना आ जाएगा, 4, और 60 और 56 का अंतर कितना, यहाँ पर 50 और 56 का अंतर 6 आएगा, 50 और 60 और 56 का अंतर 4 आएगा। काटेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, 3 अनुपाते 2। इसका मतलब लड़के कितने हैं, 3, तो लड़कियां कितनी होंगी, 2। अगर लड़के 300 तो लड़कियां 200। टोटल संख्या दिया रहेगा तो हम इसको अनुपात को टोटल के बराबर लिख करके अलग अलग संख्या में निकाल लेते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इसमें एक ही तरीके का क्वेश्चन नहीं देता है, भार में संबंध देकर पूछ सकता है, आयु में संबंध देकर पूछ सकता है, वेतन में, पसंद में, प्राप्तांक में, किसी भी तरीके से संबंध देकर के उनकी संख्याओं में अनुपात ही निकाला जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब हमेशा नीचे उनकी संख्या में ही अनुपात निकलता है और कोई भी चीज नहीं निकलता है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी कार्यालय में अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपए तथा चपरासियों का औसत वेतन 24,000 रुपए है, जबकि सभी अधिकारी और चपरासी का मिला करके औसत वेतन 30,000 रुपए है। यदि चपरासियों की संख्या 30 हो तो अधिकारियों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हम यहाँ पर अधिकारी लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने अधिकारी लिख दिया, यहाँ पर चपरासी लिख दिया। तो अधिकारी
का औसत वेतन कितना है दोस्तों? 40,000 है और चपरासी का 24,000 है और दोनों का मिलाकर के औसत वेतन कितना है दोस्तों? 30,000। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा? 30,000 और 24,000 में 6,000 का अंतर होता है और 40-30 में 10,000 का अंतर होता है। तो काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इसका मतलब 3:5। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर 3x मान सकते हैं, दूसरे को 5x मान सकते हैं। अब यहाँ पर किसकी संख्या दिया? अधिकारी की संख्या अगर 3 होगी तो चपरासी की 5। अगर अधिकारी की संख्या कह रहा है कुछ दिया है तो चपरासी का पूछे, चपरासी का दिया तो अधिकारी का। तो इसका मतलब क्या है? इसके बराबर में लिखिए, नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चपरासियों की संख्या 30 दिया है, 30 दिया है चपरासियों की संख्या, तो कह रहा अधिकारियों की संख्या बताइए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 छक्के 30 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 छंग 18 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर उसको 5x बराबर 30 करेंगे तो 5 छक्के x बराबर 6 आएगा, तो यहाँ 3x मानेंगे, 6 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन टोटल अगर दिया है तो अलग अलग कैसे निकालेंगे उसे देख लेते हैं, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन दिया कर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है, जबकि सभी विद्यार्थियों का मिलाकर औसत प्राप्तांक 68 है। तो इसका मतलब 68 है, 80 है और 60 है। ये 3 पॉइंट आप ले रहे हैं और परीक्षा में 2400 विद्यार्थी शामिल हुए हों तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की अलग अलग संख्या बताना है। पास और फेल की संख्या बताना अलग थे। यहाँ उत्तीर्ण हो गए और यहाँ पर अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की अलग अलग संख्या बताना। तो किसी भी चीज से निकाल सकते हैं जो दिया है। तो ये 80 है, ये 60 है, दोनों का मिलाकर के औसत प्राप्तांक कितना हो रहा है दोस्तों? 68 हो रहा है। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसका मतलब इन दोनों डिफरेंस 12 आएगा और इन दोनों डिफरेंस 8 आएगा। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, इसका मतलब 2:3 आ गया। इसको हम 2 यूनिट 3 यूनिट मान सकते हो, या इसको 2x और इसको कितना मान सकते हैं? 3x बराबर 2400। तो अगर हम 5x कहेंगे तो बराबर 2400 आपका रहा है। 5 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना दोस्तों आ जाएगा आपका? 5 चौके 20, 5 अठे 40, 480। तो हमें 2x का मान बताना है, तो 2 गुणे 480 करेंगे तो 48 दूना 96, 960 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं, क्योंकि उत्तीर्ण का अनुपात 2 है। उसी तरीके से अगर हम 3x की बात करेंगे तो 3 गुणे 480 लिखेंगे तो 48 तीनिया अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 1440। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1440 विद्यार्थी पास हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं और 960 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। कितने में? 2400 में। तो इस तरीके से कोई भी चीज दे सकता है। दशमलव में भी कभी कभी दे देता है। मान लेते हैं दे दिया किसी कक्षा में लड़कों का औसत भार दे दिया 55.2 kg है, लड़कियों का औसत भार मान लेते हैं दे दिया कि 48.4 kg है, सभी का मिलाकर के औसत भार मान लेते हैं दे दिया है 50 kg है। तो उनकी अलग अलग संख्या में अनुपात पूछ लेता है। तो इन दोनों को देखेंगे तो भाई कितना हो जाएगा आपका? 1.6 अंतर आएगा और इधर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा, 5.8। तो डिफरेंस निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो 1.6 ही आएगा और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5.2 आएगा। दशमलव काट देंगे, 4 चौके 16, 13 चौके 52, 4:13 आ रहा है। तो कभी दशमलव में दिया है तो उसका भी हम डिफरेंस ऐसे निकाल करके लगा सकते हैं। तो संयुक्त औसत में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आइए अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों उसे में दे दिया कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर कामा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर हो तो सभी x कामा y संख्याओं का औसत बताइए। तो यहाँ भी आप नंबर एवरेज टोटल लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है x y के पदों में या mn के पदों में, pq के पदों में। तो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तो टोटल योगफल x y स्क्वायर हो जाएगा और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, इसका मतलब y x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कुल संख्या x प्लस y हो गया, अब कुल योगफल x y स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का मिलाकर औसत निकालेंगे तो कहेंगे टोटल योगफल बटे में टोटल संख्या।
तो ऊपर हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा, नीचे भी एक्स प्लस वाई बचेगा। तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में एक्स वाई इसका औसत आएगा। तो एम एन दिया होगा तो एम एन हो जाएगा, पी क्यू दिया होगा तो पी क्यू। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब आपका दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का ABCD का औसत दिया हुआ है। तो कुछ यहाँ दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन अगर दे दिया कि 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCDE का औसत क्या है, तो आपका यहाँ पर औसत कई प्रकार से आ सकता है। तो पहला जो आप जानते हैं, सबका जोड़ ABCDE के बटे में 5, सबको जोड़कर बटे 5 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। या फिर ठीक मध्य में आपका क्या दिख रहा है, C, ये भी हो जाएगा। या आपका कह दिया जाए कि यहाँ A प्लस E पहली और अंतिम को जोड़कर बटे 2 कर दिया जाए, तब भी औसत हो जाता है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, जैसे अगर A बराबर मान लेते हैं 10 दिया है, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 12, C बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4। तो इस तरीके से 10 प्लस 6 10 प्लस 8 ऐसे बनता चला जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम A बराबर देखेंगे तो A ही रहेगा। अब B बराबर अगर देखेंगे तो A प्लस 2 हो जाएगा, C बराबर देखेंगे तो A प्लस 4 हो जाएगा, और D बराबर देखेंगे तो A प्लस 6 हो जाएगा, E बराबर देखेंगे तो A प्लस 8 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि ठीक मध्य की संख्या भी औसत होती है, तो इसका आंसर A प्लस 4 भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपका कई प्रकार से आंसर दे सकता है। ये भी आपका औसत सत्य है, C भी ऐसा, क्योंकि अंतर समान होने पर ठीक मध्य की संख्या औसत होती है। पहली अंतिम को जोड़कर आधा कर दे तब भी औसत होता है, A प्लस 4 है तब भी औसत होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसा दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार बताना है। तो इस तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं, नंबर एवरेज टोटल से, यही प्रोसेस चलता रहेगा। कह रहा 25 विद्यार्थी हैं और सब 40-40 केजी के हैं, जिसका मतलब 25 चौके 100 1000 केजी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब अध्यापक के भार को शामिल कर लेंगे तो सदस्य कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। और औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 41 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है दोस्तों। तो 41.5 हो जाएगा। तो 26 और 41.5 का हम लोग गुणा करेंगे तो क्या गुणा निकल के आएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से। भाई 26 का अगर हम 40 अकेले में गुणा कर देते हैं तो 1040 आ जाता है, क्योंकि 26 चौके 104 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 26 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आपका निकल के आएगा, 39। तो 39 इसमें और हम जोड़ लेंगे तो कितना निकल के आएगा, टोटल 1079 केजी हो जाएगा। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना अंतर निकल के आ रहा है, 79 केजी आ रहा है। तो ये अध्यापक का भार आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में अध्यापक भार शामिल नहीं था तो 1000 केजी टोटल भार था, और जब नीचे वाले में अध्यापक का भी भार शामिल हो गया तो 1079 केजी हो गया। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब 79 केजी क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार हो जाएगा। या हम लोग इसको डायरेक्ट और आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो शामिल हो रहा है या हटाया जा रहा है, शामिल या हटाया गया भार अगर देखेंगे तो शामिल या हटाया गया भार या फिर आयु कह सकते हो, दोनों चीजें दे सकता है। तो कहोगे आप क्या कि पुराना औसत और उसके बाद प्लस NX लिख देना है बस। तो पुराना औसत प्लस NX, n का मतलब हो जाएगा कि हटाने और शामिल करने के बाद की नई संख्या जो होगी वही n होगी। तो इसका मतलब पुराना औसत कितना था दोस्तों, दिया था 40 केजी प्लस, अब n का मान भाई पहले 25 था लेकिन अब कितना हो गया है, 26 हो गया है। तो यहां लिखेंगे आप 26 गुणे 1.5, x का मान 1.5 दिया है। x क्या आपका होता है, वृद्धि या कमी, और n क्या होता है, वर्तमान संख्या, मतलब हटाने और ले आने के बाद नई संख्या क्या है, और बाकी पुराना औसत जो है वही लिखेंगे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 26 का 1.5 गुना 39 हो जाएगा। तो 79 केजी आपका क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक को ही शामिल किया गया है।
क्लियर है दोस्तों। तो इसी पर हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये बेसिक आपका है, ये सूत्र से है। तो जैसे आपकी इच्छा होगी, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को जरूरी नहीं कि पेन चलाइए, बिना पेन के भी आप लगा सकते हैं। पुराना औसत कितना है 40 है, तो उसको वैसे रहने दीजिए। पहले 25 थे, अब 26 हो गए हैं। 1.5 की वृद्धि हो रही थी, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, यहाँ हमेशा प्लस ही लेंगे। तो 26 लोग हैं, 26 का 1.5 गुना 39 होता है। तो 40 प्लस 39 बढ़ गया तो 79 kg आप वैसे ही बता सकते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोग आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा किसी परिवार में 20 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे वृद्ध सदस्य की मृत्यु हो जाए तो औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर 3 वर्ष की कमी हो जाती है। उसके बाद कह रहा है तो वृद्ध सदस्य की आयु बताइए। तो इसका मतलब पहले कितने सदस्य थे 20 और उनका औसत कितना था 35। तो 35 70, 700 वर्ष पूरे परिवार की आयु थी। क्लियर है। अब हो जा रहे हैं भाई, वृद्ध सदस्य की मृत्यु हो जा रही थी, परिवार में 19 लोग बच रहे हैं और इनका औसत कितना बच रहा है 32, क्योंकि 3 वर्ष की कमी हो गई। तो 19 दूना 38 की 8 हो जाएगा और 19 त्रिक 57, 57 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। क्लियर है भाई। 19 दूना 38 की 8, 19 त्रिक 57, कैरी कितना बचा था 3, 60 हो गया। इसका मतलब 608 वर्ष बच रहा। अब इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे 700 और 608 में कितने का अंतर आएगा 92 वर्ष का अंतर आएगा। तो इसका मतलब जो सबसे वृद्ध सदस्य था उसकी उम्र कितनी थी 92 वर्ष थी। या हम लोग सीधा सीधा कहेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे वृद्ध सदस्य की आयु। तो आप लोग कुछ ना करिएगा, मतलब मौखिक आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 35 वर्ष, तो 35 अपने आप में रखे रहिए माइंड में। फिर उसके बाद 19 लोग बच रहे हैं। अब उसके बाद 3 वर्ष की कमी हो रही है। तो इसका मतलब 19 त्रिक 57 कम हो गया। तो पहले 35 था, अब 57 था। 35 57 कितना हो जाता है 92। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे हम लोग। 35 पुराना औसत था, यानी x का मतलब 19 लोग अब बचे हैं, 3 वर्ष की कमी हो रही है। हमने क्या बताया था कि चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, यहाँ पर हमेशा प्लस ही लेंगे। तो 19 त्रिक 57, तो 35 में हम 57 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 92 ईयर्स। इसका मतलब 92 वर्ष आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आइए और देखते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम एक क्वेश्चन वैसे ही आपको बोल देते हैं, मान लेते हैं कह दिया जाए किसी क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते चल रहे हैं, आप लोग आंसर कैसे लगा सकते हैं। जैसे हमने कह दिया किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। तो आप लिखेंगे 11 खिलाड़ी हैं, औसत 24 है, तो 11 4 44, 11 दूना 22, 4 26, 264 वर्ष। फट से आपने कर दिया पढ़ करके। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया 264। अगर 12वें खिलाड़ी की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो कह रहा है 4 माह की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में 4 माह की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर 24 वर्ष 4 माह लिख देंगे। तो इसका मतलब अब दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाएगा भाई, 12 आपका आ जाएगा। और फिर 12 दूना 24, 24 4 28, 288 वर्ष आ गया। और फिर 48 माह हो जाएगा, 48 माह। तो इसको हम कितना ले सकते हैं 48 माह को 4 वर्ष ले सकते हैं, तो 292 वर्ष हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे। तो 292 है और यहाँ पर कितना दिख रहा है 264 है। तो 12 में 4 गए कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8 में 6 गए कितना हो जाएगा 2, बाकी इसमें कुछ नहीं। तो 28 वर्ष आपका क्या आ जाएगा 12वें खिलाड़ी की आयु होगी। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले कितना था 24 था, अब प्लस 12 खिलाड़ी हो गए हैं और 4 माह की वृद्धि हो रही, तो 48 माह बढ़ जाएगा। तो 24 वर्ष अब प्लस 48 माह को हम 4 वर्ष ले सकते हैं, तब भी आप ले सकते हैं 28 वर्ष। क्लियर है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मैंने बिना क्वेश्चन लिखे ऐसे आपको हमने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ तो एक सदस्य शामिल हो रहे थे, एक सदस्य जा रहे थे, हटाने का मतलब क्या हुआ, तब भी कंडीशन माइनस नहीं करना है। लेकिन जैसे अगर 1-2 सदस्य के अलावा 8-10 सदस्य चले जाएं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक क्वेश्चन उसमें भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आपका ये क्वेश्चन ये आ गया है, कह रहा किसी छात्रावास में 50 छात्र हैं जिनका औसत भार 48 किलोग्राम है। तो आप क्या लिखेंगे, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। 50 छात्र हैं, 48 केजी है, तो 50 48 का मल्टीप्लाई करेंगे 2400 केजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे,
फिर कह रहा है 10 नए छात्र और आ जाते हैं, तो टोटल अब कितनी संख्या हो गई 60, और औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, जिसका मतलब हो कितना गया 50 केजी। अब 60 और 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3000 केजी। तो आप देख रहे हैं पहले से अब कितना भार बढ़ गया है, 600 किलोग्राम बढ़ गया है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 600 किलोग्राम। तो ये कितना 10 नए सदस्यों के या 10 नए छात्रों का कुल भार है 600 केजी। तो ये 600 केजी 10 छात्रों का भार है, तो उन 10 छात्रों का औसत भार निकालेंगे तो हम 10 से भाग कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 60 केजी आ जाएगा। क्लियर है? या हम लोग क्या आपको बताए हैं, डायरेक्ट बताए हैं कि शामिल औसत भार या फिर हटाया गया भार आयु, तो कहेंगे पुराना औसत। तो पुराना औसत दोस्तों कितना है 48 है, प्लस अब यहां पर कह रहा है पहले 50 छात्र थे, 10 छात्र आएंगे कितने हो जाएंगे 60 छात्र हो जाएंगे, यानी x होता है। तो 60 छात्र आ गए, हर छात्र के औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। एक से ज्यादा सदस्य होंगे तो बटे में उतना करेंगे, एक सदस्य थे तो यानी x ही था, एक से ज्यादा होंगे तो उतने से भाग कर देना है। तो 10 छात्र हैं, जिसका मतलब 10 छात्रों के आने से 60 दूना 120 किलोग्राम बढ़ा है, तो औसतन प्रति छात्र कितना बढ़ रहा है 12 किलोग्राम। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12 जोड़ेंगे तो 48 प्लस 12 बराबर 60 केजी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा टाइप था। लास्ट टाइप हम लोग देखेंगे 2 क्वेश्चन, टाइप 4। जैसा दोस्तों देख रहे हैं उसी का आपका चौथे टाइप का क्वेश्चन है। उसी में कह रहा किसी शिविर में 45 व्यक्ति हैं, 5 नए व्यक्तियों के प्रवेश लेने से औसत खर्च में 4 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो 4 रुपए की वृद्धि तथा कुल खर्च में 1000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो आप कह रहा शिविर का पुराना औसत खर्च, नया औसत खर्च, पुराना कुल खर्च, नया कुल खर्च। तो इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो चारों क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। बिल्कुल एकदम से आसान है। जो भी अभी हमने क्वेश्चन बताया सिर्फ एक ही नियम पे, नंबर, एवरेज, टोटल, यही टोटल चलेगा। 3 शब्द हैं ही, संख्या, औसत, योगफल। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर, एवरेज, टोटल अगर लिखते हैं तो कह रहा पहले कितने सदस्य थे 45 थे, तो इनका औसत खर्च कितना मान लेते हैं x था, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा 45x। 5 नए सदस्य शामिल हो जाएंगे तो सदस्य हो कितने जाएंगे 50। औसत खर्च में 4 रुपए की वृद्धि होगी तो x प्लस 4 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 200 हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो इन दोनों का अंतर निकालने पर पुराने वाले से नया वाला 1000 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि 50x प्लस 200 में ये क्या है नया कुल खर्च है, इसमें से पुराना खर्च कितना है 45x, घटाएंगे तो बराबर 1000 रुपया ज्यादा खर्चा पड़ेगा। तो हम 50x प्लस 200 माइनस 45 कर देंगे, 50 में 45 गए 5x आप ले सकते हैं और 200 उधर कट जाएगा तो बराबर 800 हो जाएगा। इतना क्लियर दोस्तों? तो भाग करेंगे 5 से तो x बराबर कितना आ गया आपका 160। x की वैल्यू आ गई है। अब इसी x का मान हम लिखते चलेंगे। तो कह रहा है कि पुराना औसत खर्च बताइए। तो पुराना आपने क्या माना है x और नया क्या है x प्लस 4। पुराना कुल खर्च क्या है 45x और नया क्या होगा उसी में 1000 बढ़ा देंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 160, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 164 क्योंकि 4 रुपए बढ़ जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के दोस्तों आएगा, तो 45 में हम 160 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो लग गया, 16 पंचे 80 की जीरो, 16 जो कि 64, 64 में 8 जोड़ेंगे 7200 और इसी 7200 में अगर 1000 और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8200। इसका मतलब टोटल जो खर्चा आ रहा है 8200, नया आ रहा है पुराना कितना था 7200 और पुराना औसत खर्च 160, नया औसत खर्च 164। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसमें के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऐसे ही और आपका कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसी तरीके से हम आगे भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें का कोई क्वेश्चन कमी कर दिया है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। तो संयुक्त औसत के इतने पार्ट थे, तो मैंने क्वेश्चन मैक्सिमम प्रयास किया है आपको समझाने और बताने के इतने कम समय में 4 टाइप के क्वेश्चन को बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।